प्रिय दोस्तों, हम सभी का दुख खत्म हो सकता है अगर आज तुम लोग एक बात सच में समझ लो। बुद्ध ने यह बात केवल बताई नहीं, उन्होंने जिया, महसूस किया और फिर दुनिया को भी सिखाया। लेकिन आज भी 90% लोग उस बात को कभी पकड़ ही नहीं पाते और इसलिए उनका दुख कभी उनसे दूर ही नहीं जाता। अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ सुनने नहीं, पूरे महसूस करने के लिए हाजिर हो तो यह केवल एक वीडियो नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है तुम्हारे जीवन का। अगर दिल से सुन रहे हो तो इस सफ़र में मेरे साथ आखिरी तक रहना। इस बार सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए आए हो, इसलिए हर शब्द को दिल में एब्जॉर्ब करना। जो लोग यह सोचते हैं कि उनका दुख भाग्य है या फिर यह सोचते हैं कि दर्द उनके जीवन का हिस्सा है, उन्हें कोई नहीं बता पाया कि दुख की जड़ बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। बुद्ध ने कहा था, जैसे आग बिना ईंधन के बुझ जाती है, वैसे ही दुख भी तब खत्म हो जाता है जब तुम उसके कारण को समझ लेते हो। और आज हम उसी कारण को देखने जा रहे हैं। अगर तुमने आज यह बात पकड़ ली तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। कई लोग पूछते हैं कि बुद्ध की सबसे गहरी सीख क्या थी? उत्तर है समझ। समझ, लेकिन कैसी? जो सिर्फ दिमाग से नहीं आती बल्कि अनुभव से आती है। तुम दुख को बाहर रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी भीतर से उस स्रोत को देखा है जहाँ से दुख निकलता है? जिस दिन तुमने वह स्रोत देख लिया, उसी दिन दुख खुद ब खुद मिट जाएगा। बुद्ध ने किसी को दुख के भगाने को नहीं कहा, उन्होंने सिखाया दुख को समझो, क्योंकि जो समझ गया वह उसे उस दुख से कभी छू भी नहीं पाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें लोग दुखी करते हैं, हालात दुख देती है, दुनिया कठोर है, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख वही है जहां तुम उसे आमंत्रण देते हो। जब तक तुम अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दोगे, दुख तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इस जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। सुख नहीं, दुख नहीं, रिश्ते नहीं, शरीर भी नहीं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम क्या करते हो? हर चीज़ को पकड़ते रहते हो और जो चीज़ पकड़ ली जाती है वही दुख का कारण बन जाती है। छोड़ना कठिन लगता है, लेकिन पकड़ना असली बोझ है। बुद्ध ने केवल एक ही अभ्यास किया था, वो था ऑब्जर्व। देखो, बिना प्रतिक्रिया के तुम दुख से दूर जाना चाहते हो, लेकिन दुख को देखकर समझो, तभी वह गल जाएगा। हर दुख एक मैसेज है, तुम अब भी जागे नहीं हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ खोया है और लगा कि यह अंत है, लेकिन समय बीता और तुमने जाना कि वो तो शुरुआत थी, लेकिन उस समय वह अनुभव ही दुख बन गया, क्योंकि तुमने उसे पकड़ा, छोड़ा नहीं। बुद्ध कहते हैं एवरीथिंग इज टेम्परेरी, लर्न टू लेट गो। जैसे पानी को मुट्ठी में नहीं रखा जा सकता, ठीक वैसे ही जीवन को भी नहीं। लेकिन तुम उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार बदलें, चीज़ें तुम्हारे इच्छा अनुसार चलें। जब ऐसा नहीं होता तब शुरू होता है दुख। तुम्हारा दुख तुम्हारी उम्मीदों से बंधा है, सच्चाई से नहीं। तुम हर सुबह जागते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन अगर वह उम्मीद ही टूट गई तो तुम टूट जाते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं राइज विदाउट होप और फियर, जस्ट बी अवेयर। तुम्हारी उम्मीद जितनी मजबूत, उतना ही दुख गहरा। अब ध्यान से सुनो, दुख तभी टिकता है जब तुम उसे खुद से जोड़ लेते हो। मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मेरा साथी ऐसा क्यों होता है? जब तक यह मेरा बना रहेगा, दुख बना रहेगा। तुम खुद को दुख से अलग नहीं कर सकते, इसलिए वह तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम्हारा मन कहता है अगर यह मिल जाए तो दुख नहीं रहेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं नॉट गेटिंग वट यू वॉन्ट इज सफरिंग, बट सो इज गेटिंग वट यू वॉन्ट। क्यों? क्योंकि मन तृप्त नहीं होता,
मन को जो भी दो वह और चाहता है। इसलिए दुख से मुक्ति पाना नहीं बल्कि छोड़ना है। छोड़ना क्या? कंट्रोल, अटैचमेंट, आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन। जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन हल्का हो जाता है। बुद्ध के समय एक व्यक्ति आया दुख में डूबा हुआ। उसने पूछा, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, कोई उपाय? बुद्ध ने सिर्फ एक वाक्य कहा, डोंट रेसिस्ट, जस्ट सी। और वही व्यक्ति बदल गया, क्योंकि तुम जिस चीज़ का विरोध करते हो वह और भी मजबूत हो जाती है। ध्यान दो, दुख कोई दुश्मन नहीं है, वो आगाह करने वाला शिक्षक है। वो कहता है, जागो, देखो, समझो, लेकिन तुम उससे लड़ते हो। तुम दुख से लड़कर थक जाते हो, जबकि समझकर तुम मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारा टीचर है। हर इमोशन, हर चैलेंज, हर सफलता तुम्हें एक सीख दे रही है। और वह बात क्या है? सब कुछ बदल रहा है, इसलिए कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। जीवन को महसूस करो, पकड़ो मत। बुद्ध ने शांति ऐसे नहीं पाई कि उन्होंने कुछ पाया, उन्होंने केवल त्यागा और फिर जो कुछ शुद्ध बचा वही शांति था। जब तुम भीतर से शोर को छोड़ देते हो तभी तुम सच्ची इनर साइलेंस को सुन सकते हो। आज तुम जो अनुभव कर रहे हो वो स्थायी नहीं है। कल तुम उसे हंसी में याद करोगे, लेकिन आज अगर तुम उस बोझ को बना लोगे तो वही दुख बन जाएगा। जो बीत गया उसे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उससे सीखो। बुद्ध कहते हैं, पेन इज़ इनविटेबल, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। दुख आ सकता है पर टिकेगा तभी जब तुम उसे इनवाइट करोगे। अब निर्णय तुम्हारा है, दुख को मेहमान बनाओ या उसे जाने दो। और जाने देना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि लेटिंग गो का मतलब है भरोसा रखना जीवन पर। आज तुमसे बस एक बात कहनी है, छोड़ दो जो तुम्हें दुख देता है, बाहर नहीं अंदर। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को देख लिया उस दिन दुख भाग जाएगा। दुख कभी ज़्यादा नहीं होता, हमारी पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है तुम बदलने के लिए तैयार हो। अब सिर्फ सुनना नहीं, अब जीना शुरू करो। बस एक बात समझ लो, दुख कभी पास नहीं आएगा। क्या तुम भी वह व्यक्ति हो जो हर बार मुस्कुरा देते हो लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है? क्या तुम्हारे चेहरे पर तो सब ठीक है लेकिन रात को आंखें नम होती हैं? तो आज की यह कहानी तुम्हारे लिए है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सब कुछ पाकर भीतर से खाली था। नाम था अनिरुद्ध। सभी कहते हैं वो सफल है, घर, गाड़ी, नाम, पैसा, एक शांत चेहरा, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर रात जब दुनिया सोती थी अनिरुद्ध की आंखों से खामोशी बहती थी। हर कोई तुम्हें देखकर मुस्कुरा सकता है, लेकिन क्या तुम अपने अंदर झांक पाए हो? वो हर सुबह जागता एक मुस्कान के साथ, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी ली। उसे खुद समझ नहीं आता था आखिर क्या है जो उसे काट रहा है। उसने डॉक्टर से बात की कि डिप्रेशन नहीं था, बीमारी कोई भी नहीं थी, पर अंदर से कुछ सही नहीं था। एक दिन वो एक पार्क में बैठा था चुपचाप, तभी वहाँ से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। साधारण कपड़े, शांत आंखें और एक अजीब सी स्थिरता। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या आपके पास शांति का कोई तरीका है? साधु मुस्कुराए, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है लेकिन समझ बहुत कम है। तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं अंदर है, और जब तक तुम उसे पहचानते नहीं वो छाया बना रहता है। अनिरुद्ध हैरान हुआ, तो क्या करूं? उन्होंने पूछा। साधु ने कहा, बस एक बात समझ लो, दुख तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। अनिरुद्ध चौंका, एक बात, इतनी सी बात? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, लेकिन उसे सच में समझना होगा, सिर्फ सुनना नहीं। उन्होंने कहा, कल सुबह 4 बजे तुम मेरे पास आना, हर समाधान
तभी काम करता है जब तुम तैयार होते हो सुनने और समझने के लिए। अगले दिन अनिरुद्ध समय पर साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा, पहले आज खुद को देखो, बोलो मत, बस खुद को देखो। और वो कुछ देर चुप रहा, आंखें बंद की और महसूस किया भीतर कितना शोर है। तुम्हारा बाहर शांत हो सकता है, लेकिन अंदर अगर शोर है तो असली दुख वही है। साधु बोले, अब जो कुछ भी भीतर उठ रहा है उसे पकड़ो मत, सोच रहे हो आने दो, भावनाएं आ रही हैं, बस देखो, रिएक्शन मत दो। अनिरुद्ध ने ऐसा पहली बार किया और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ पिघलने लगा, शब्दों से नहीं, बस अनुभव से। दुख हमेशा पकड़ने में होता है, जब तुम छोड़ देते हो तो दुख खुद ही चला जाता है। वो हर सुबह आने लगा। हर बार साधु सिर्फ एक बात कहते, देखो, प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने महसूस किया जिन चीज़ों से वह सबसे ज़्यादा चिपका था वह थी उसकी बेचैनी का कारण। वो अपना अतीत पकड़कर बैठा था, अपनी असफलताओं को खुद से जोड़ चुका था और भविष्य के डर में आज भी जीना भूल चुका था। जब तुम हर चीज़ से अपनी पहचान जोड़ लेते हो तो हर चीज़ तुम्हें तोड़ने लगती है। एक दिन साधु ने कहा, आज तुम उस एक बात को समझने के लिए तैयार हो। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया। कौन सी बात? साधु बोले, कुछ भी स्थायी नहीं है और यही जीवन की सबसे सुंदर बात है। अनिरुद्ध चुप था। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम बदलती चीज़ों को स्थायी मान बैठे हो। तुमने सोचा था कि वह रिश्ता हमेशा रहेगा। तुमने सोचा था कि तुम्हारा काम, तुम्हारी पहचान। तुमने सोचा था कि जो तुम्हें आज मिल गया वो सदा रहेगा, लेकिन यह नहीं रहा। बुद्ध ने कहा था, एवरीथिंग दैट अराइजेस पासेस अवे। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। वो समझ गया उसने खुद ही अपने दुख को पकड़े रखा था। वो छोड़ सकता था, लेकिन छोड़ना सीखा ही नहीं। वो रात जब वह रोता था, असल में वह उन चीज़ों को रो रहा था जो पहले ही जा चुकी थी। तुम बीते हुए पलों से चिपके रहे तो वर्तमान भी दुख बन जाएगा। उस दिन के बाद अनिरुद्ध ने देखना शुरू किया, अब जब कोई भावना आती तो वो उसे बस देखता। जब कोई व्यक्ति चोट देता तो वो बिना प्रतिक्रिया दिए, जब भविष्य की चिंता आती तो वो उसे बहने देता। धीरे धीरे वह शांत होने लगा, बिना किसी बड़ी घटना के। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। शांति कोई जगह नहीं है, यह तुम्हारे देखने का तरीका है। अब वही व्यक्ति जिसे लोग बिजी और सेठ कहते थे, अब वो लोगों को सुनता था, बोलने से ज़्यादा देखने में यकीन करता था। उसकी मुस्कान असली हो गई थी। वो साधु एक दिन चले गए, लेकिन अनिरुद्ध के भीतर वो एक बात हमेशा के लिए बस गई, सब कुछ बदल रहा है, इसलिए पकड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, दुख छूट जाएगा। जब अनिरुद्ध उसी पार्क में बैठा रहता जहाँ कभी वह खोया हुआ आता था, लेकिन अब लोग आकर उससे पूछते हैं, इतना शांति से कैसे रह लेते हो? वो मुस्कुराता है, बस एक बात समझ ली और दुख अब पास नहीं आता। अगर तुम भी अब तक यह कहानी पढ़ रहे हो तो यह इशारा है कि तुम भी बदल सकते हो। दुख कोई स्थायी चीज नहीं है, तुम्हारा अनुभव बदल सकता है। तुम खुद को उस बोझ से आज़ाद कर सकते हो जिसे तुमने अपना हिस्सा मान लिया है। बस एक बात समझ लो, कुछ भी स्थायी नहीं है, छोड़ दो और हल्के हो जाओ। दुख कभी पास नहीं आएगा। जैसे ही तुमने यह बात पकड़ी, दुख वहीं खत्म हो गया। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दुख एक परछाई की तरह है? तुम जैसे ही पीछे मुड़ते हो वह सामने खड़ा होता है, और जब तुम उसकी तरफ देखने लगते हो तो वो गायब होने लगता है। यही बात है जो इस कहानी का केंद्र है। एक ऐसा क्षण जब किसी ने एक बात पकड़ ली और उसी क्षण उसका दुख वहीं खत्म हो गया। यह कहानी है रवि की, एक आम इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह। ना वह कोई सन्यासी था, ना ही कोई गुरु, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके पूरे अस्तित्व को ही बदल दिया। रवि एक 34 साल का आईटी इंजीनियर था जिसने जिंदगी को हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से जिया। हर सवाल का जवाब तर्क से ढूंढता। पर जब उसकी शादी टूटी, जब उसकी मां का अचानक निधन हुआ, जब उसने वो नौकरी खो दी जिसमें वह सालों से जमे रहने की उम्मीद करता था, तो सारे लॉजिक धरे रह गए।
उसके भीतर जैसे सन्नाटा उतर गया था। दुख तब और गहरा होता गया जब तुम उसे सिर्फ सोचते हो और महसूस नहीं करते। रवि ने कुछ नहीं कहा किसी से, बस चलता रहा जैसे शरीर चल रहा हो, आत्मा कहीं और हो। एक दिन वो किसी पहाड़ी इलाके में घूम रहा था अकेले, शहर से बहुत दूर। वो बस भाग रहा था, ना खुद से ना दुनिया से, बस उस दर्द से जो नाम ही नहीं ले रहा था जाने का। उसने देखा एक बहुत पुराना मठ, मोनेस्ट्री वहाँ था, छोटा सा, शांत और बहुत पुराना। वो बिना सोचे भीतर चला गया। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए ध्यान में थे। रवि चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गया, उन्हें देखते हुए। ना कोई सवाल ना कोई बात। कुछ देर बाद भिक्षु ने आंखें खोली और केवल इतना कहा, दर्द को तुमने गले लगाया, अब उसे छोड़ क्यों नहीं देते। रवि चौंका नहीं, उसे लगा यह शब्द शायद उसके भीतर पहले से थे, बस किसी और की आवाज़ में अब सुनाई दिए। कभी कभी जिंदगी सिर्फ जवाब नहीं देती, आईना दिखाती है। रवि वहाँ रुका। भिक्षु ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस हर सुबह रवि आता, वहीं बैठ जाता, कुछ नहीं पूछता। और एक दिन जब सब शांत हो गया, भिक्षु बोले, अब तुम तैयार हो उस बात को पकड़ने के लिए जिसे पकड़ते ही दुख खत्म हो जाता है। रवि आगे झुका, कौन सी बात। भिक्षु बोले, तुम दुख को अपना मानते हो, लेकिन वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। बस वह तो एक अनुभव था जो आया और चला गया। अगर तुम उसे पकड़कर ना बैठते तो तुम जिसे पकड़कर बैठे हो वही तुम्हारा बोझ ना बनता। रवि स्तब्ध रह गया। कई सालों बाद मेरा दर्द, मेरा नुकसान, मेरा अतीत कहकर खुद को जकड़ रखा था, वो मेरा शब्द हटा दे तो दुख कहाँ बचता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुमने जो खोया है वो तुमसे कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो कभी खो ही नहीं सकता। दुख तब पैदा होता है जब हम अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं। रवि जैसे जैसे यह बातें सुन रहा था, कोई भी बड़ी तर्कशील बात नहीं हो रही थी, पर उसका मन भीतर से हल्का हो रहा था। उसने पूछा, तो क्या कभी दुख पूरी तरह मिट सकता है। भिक्षु ने जवाब दिया, दुख को मिटाने की जरूरत नहीं, बस उसे देखने की जरूरत है, बिना पहचाने जोड़ो। रवि को लगा जैसे कोई दरवाज़ा भीतर से खुल रहा हो। उसी रात जब वह पहाड़ी के किनारे बैठा था, एक हवा चली, चांदनी बिखरी और भीतर से एक बात फूटी, जैसे ही तुमने यह बात पकड़ ली दुख वहीं खत्म हो गया। वो बात क्या थी। मैं वह नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो हूँ जो मैं आज इस पल में चुनता हूँ बनने को। तुम्हारा अतीत तुम्हारा परिचय नहीं, एक रास्ता है जिससे तुम गुजरे। रवि नीचे लौट आया, पर अब वो इंसान वही नहीं था। उसने नौकरी फिर से शुरू की, लेकिन अब उसका जीवन उस पर हावी नहीं था। रिश्ते बदले, लेकिन अब उसमें एक पूरी पहचान नहीं थी। माँ की याद आई, लेकिन अब वह पीड़ा नहीं थी, वो आभार थी जो चला गया। उसे जाने दो ताकि जो बाकी है उसे तुम पूरी तरह से जी सको। रवि अब बोलता नहीं था ज़्यादा, पर अब जब कोई पूछता, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू इतना शांत कैसे हो गया, तो रवि मुस्कुराकर कहता, बस एक बात पकड़ ली कि दुख मेरा था ही नहीं, बस अनुभव था, आया और मैं उसे पकड़कर बैठ गया था। अब मैंने उसे छोड़ दिया है और दुख भी चला गया। तुम्हें सिर्फ एक बार यह पहचानना है कि तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो दुख को देख सकते हो। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो शायद तुम्हारे भीतर भी वही बदलाव शुरू हो चुका है। तुम बस एक बात पकड़ो, तुम दुख नहीं हो, तुम वही चेतना हो जो उसे देख सकती हो, और जैसे ही तुम यह बात पकड़ लोगे दुख वही खत्म हो जाएगा। बुद्ध बोले, यह नहीं छोड़ा तो दुख तुम्हारे पीछे हमेशा रहेगा, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम चाहे जितना भी रास्ता बदल लो, जितनी भी बार जगह छोड़ दो, जितनी भी बार लोगों को जिम्मेदार ठहरा लो, अगर एक चीज़ अब तक नहीं छोड़ी तो दुख तुम्हारे जीवन में कभी नहीं जाएगा। यह बात बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले कही थी, लेकिन आज भी हर इंसान उसी जाल में फंसा हुआ है। तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो, यही पहली भूल है। राजगृह के बाहरी इलाकों में एक युवक बुद्ध से मिलने आया। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई और माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। वो युवक सामने बैठते ही फूट फूट कर रोने लगा। भ्राते, मैं सब कुछ हार चुका हूँ,
मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे मित्र मेरा मजाक उड़ाते हैं, पिता मुझे असफल मानते हैं और मैं खुद को खो चुका हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ जानते हो क्या है? वो युवक बोला, नहीं भ्राते, यही तो मैं जानना चाहता हूँ ताकि इससे छुटकारा पा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो सुनो, जब तक तुम अपनी पहचान का मोह नहीं छोड़ देते, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसे तुम मैं कहकर पकड़ कर बैठे हो, असल में वही दुख का मूल है। युवक ने चौंकते हुए कहा, पर भ्राते, मैं ही तो सब कुछ हूँ। अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बुद्ध ने जमीन में एक पत्थर उठाया और पूछा, अगर इस पत्थर को अपने सिर पर रख लूं और घंटों उठाए रखूं तो क्या पत्थर भारी होगा या सिर? युवक बोला, पत्थर। बुद्ध बोले, सही, लेकिन जब तक मैं उसे रखूं वह मेरे लिए बोझ बना रहेगा। जैसे ही मैं उसे जमीन पर रख दूं, मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे मैं, तुम्हारा आत्मभाव, तुम्हारी कहानियाँ, वही तो तुम्हारे दुख का पत्थर है। जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तब तक तुम्हारा दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। छोड़ने का साहस तुम्हें हल्का करेगा, पकड़ने का डर तुम्हें डुबो देगा। वो युवक समझ नहीं पा रहा था। भ्रांते, मैं क्या अपनी पहचान भूल जाऊं? क्या जो मेरे साथ हो रहा है वह सब झूठ था? बुद्ध बोले, जो बीत गया वो अनुभव था, लेकिन तुमने उसे कहानी बना लिया और अब तुम हर दिन उस कहानी को दोहराते रहते हो। तुमने अपने दुख को अपनी पहचान बना लिया। मैं वो हूँ जिसके साथ यह हुआ। तुम अब तक यह नहीं छोड़ पाए। जब तक तुम यह नहीं छोड़ पाओगे तुम मुक्त नहीं हो सकते। दुख घटना में नहीं होता, पकड़ने में होता है। छोड़ो और स्वतः हल्के हो जाओगे। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर से बुद्ध से मिलने आया। इस बार वह मुस्कुरा रहा था, आंखें शांत थी और चाल में स्थिरता थी। बुद्ध ने कहा, भ्राते, मैं अब अकेला हूँ। मित्र अब भी मुझे नहीं समझते, पर अब मुझे कोई दुख नहीं होता क्योंकि अब मैंने अपनी कहानी छोड़ दी है। बुद्ध ने सिर हिलाया, तुमने बस एक चीज छोड़ी और तुम्हारे सारे दुख छूट गए। कहानी नहीं बदलनी थी, कहानी से जुड़ाव छोड़ना था। सच यही है, जब तक तुम बीते कल की पोटली उठाते चलोगे, नया कल तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। और यहीं से कहानी उन हजारों लोगों की तरफ मुड़ती है जो हर दिन अपने पुराने रिश्ते, अपमान, असफलताओं और अपनी बातों को अपने सीने में चिपकाए रहते हैं। तुम भी शायद उन्हीं में से एक हो, पर अब सवाल यह है, क्या तुम उस चीज़ को छोड़ने को तैयार हो? तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, सिर्फ एक पकड़ छोड़नी है और यही से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। जब तक पकड़ते रहोगे दुख बना रहेगा। तुम सोचते हो कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है वह तुम्हारे जीवन का स्थिर हिस्सा है, पर असल में यही पकड़, यही चिपकाव तुम्हारे दुख का सबसे गहरा कारण है। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम पकड़ते रहोगे दुख बना रहेगा, क्योंकि जब तक हर बार कोई चीज़ छिनती है तो दरअसल वह चीज़ तुम्हारी नहीं छिनती, तुम्हारी पकड़ छिनती है और वही तुम्हें तोड़ देती है। वृंदावन के पास एक गांव था, शांत, हरा भरा, पर भीतर ही भीतर एक मनुष्य की पीड़ा से भरा हुआ था। उस गांव में एक बर्तन बनाने वाला कारीगर था, नाम था रमेश। रमेश की कला पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा थका हुआ और उदास रहता था। लोग पूछते, तुम्हें क्या दुख है रमेश? वो हंसकर कहता, कुछ नहीं, बस जरा सा मन भारी है। मन भारी तभी होता है जब दिल में कोई बोझ चुपचाप बैठा हो। रमेश के जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज़ थी उसकी बेटी अनाया, एकमात्र संतान, और पत्नी की मृत्यु के बाद उसका जीवन अब बस उसी में सिमट गया था। रमेश उसे हर समय बचा कर रखता, कभी घर में बाहर नहीं जाने देता, कभी किसी से बात नहीं करने देता, कभी किसी से बात करने की इजाज़त तक नहीं देता। उसे डर था, अगर अनाया को कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। वह हर दिन को यही सोचता और हर दिन वो ज़्यादा डर के कारण और घिरे जाता। जिसे तुम प्यार कहते हो वो अगर डर के साथ जुड़ा हो तो मोह है, और मोह ही दुख है। वर्षों बीत गए ऐसे ही। अनाया बड़ी हुई, सुंदर हुई और चुप भी रहने लगी। वह भी जानती थी कि उसके पिता उसे कितना पकड़े हुए हैं। वह उड़ना चाहती थी, पर हर बार कोई अदृश्य जंजीर उसे खींच लेती। फिर एक दिन अनाया ने साहस करके रमेश से कहा, पिताजी, मैं नगर के गुरुकुल में पढ़ना चाहती हूँ।
रमेश ने हाथ से जैसे कोई अमूल्य वस्तु छूटने जा रही हो। उसने झुंझलाकर कहा, नहीं, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। जो सीखना है यहीं सीखो। दुनिया धोखा देती है, पर असल में रमेश को दुनिया से नहीं, अनाया से छूटने का डर लगा रहता था। पकड़ का डर हमेशा तुम्हें अलगाव की पीड़ा देता है, जबकि प्रेम में स्वतंत्रता होती है। उस रात रमेश बहुत देर तक नहीं सोया। उसे सपने आए। सपनों में अनाया जा रही थी और फिर कहीं गुम हो रही थी। जब सुबह हुई वो पसीने से लथपथ था। उसने अनाया से कहा, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन कभी भूलना मत, तुम्हारे पिता को सिर्फ तुमसे मतलब है, दुनिया से नहीं। अनाया विदा लेकर चली गई। रमेश पूरी तरह अकेला हो गया। हर दिन वह चौखट पर बैठा रहता, कभी दरवाजों को देखता, कभी आसमान को। बीते दिन, महीने बीते, पर कोई चिट्ठी, कोई संदेश नहीं आया। जिनसे हम सबसे ज़्यादा चिपकते हैं वही हमारी सबसे गहरी परीक्षा बन जाते हैं। रमेश धीरे धीरे भीतर से टूटने लगा। अब वह बर्तन नहीं बनाता था, अब वह मंदिर भी नहीं जाता था। गांव के एक वृद्ध ने कहा, रमेश, तुमने अपनी बेटी को प्यार नहीं दिया, तुमने उस पर अधिकार किया है। यह सुनते ही रमेश भड़क उठा। मैंने अपना सब कुछ दिया है उसे, अपना जीवन तक। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन एक बात छोड़ी, स्वतंत्रता। और जब प्रेम स्वतंत्रता नहीं देता तो वह बंधन बन जाता है और बंधन से हमेशा दुख जन्म लेता है। कुछ महीनों बाद बुद्ध गांव से गुजरे। सुनते ही रमेश दौड़कर उनके पास गया, सारा दुहक बयान किया और अंत में बोला, भले मैंने किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की, किसी से छल नहीं किया, फिर क्यों दुख मेरे ही जीवन से नहीं गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं, तुमने अपनी बेटी, अपना प्रेम, अपनी कहानी, सब कुछ पकड़ रखा है और जब तक पकड़ते रहोगे दुख बना रहेगा। त्याग जीवन से बाहर नहीं आता, वो भीतर से आता है। रमेश रोने लगा, तो क्या मुझे अपनी बेटी को भूल जाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, पर उसे पकड़ना छोड़ दो। प्रेम करो पर अधिकार मत करो। याद रखो, जो पकड़ता है वो डरता है, जो प्रेम करता है वह आज़ाद करता है। रमेश ने पहली बार जीवन में भीतर ऊपर तक देखा और महसूस किया, उसकी पीड़ा उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि उसका पकड़ना थी। वो रोया, टूटा और फिर पहली बार हल्का महसूस किया। तुम अपने जीवन से कुछ नहीं छोड़ रहे हो, तुम बस अपना दुख छोड़ रहे हो। कुछ सप्ताह बाद एक दिन मंदिर के बाहर एक युवती खड़ी थी। अनिया वो लौटी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था और रमेश के चेहरे पर मोह नहीं, बस प्रेम। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार स्वतंत्र होकर गले लगाया, बिना डर के, बिना पकड़ के। बस प्रेम से सीख, जब तक पकड़ते रहोगे दुख बना रहेगा, पर जैसे ही छोड़ दोगे सारा जीवन खुलने लगेगा। छोड़ना हार नहीं, जीत है, क्योंकि वही तुम्हें अपने असली रूप से मिलाता है। अगर आप इस कहानी को महसूस कर पा रहे हैं तो इसे अपने अंदर उतारिए। इस प्रकार की और गहरी जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर साझा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपने क्या छोड़ा और इस कहानी को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अभी तक कुछ पकड़े बैठा है। दुख इसलिए है क्योंकि अब तक तुम सो रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम जागे हुए हो। तुम सुबह उठते हो, काम करते हो, बोलते हो, चले जाते हो, पर क्या सच में तुम आगे हो या बस एक ऐसे ख्वाब में जी रहे हो जिसमें तुम दुख को अपनी ही सच्चाई मान बैठे हो। अगर अब भी नींद से बाहर नहीं निकले तो यह दुख तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, लेकिन अगर आज तुमने जागना शुरू किया तो वही दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव से एक आदमी रहता था जिसका नाम था सत्यपाल। नाम तो बड़ा ऊंचा था, लेकिन उसका जीवन हर रोज की परेशानियों और दुखों में उलझा हुआ था। उसका मन
हर समय शिकायतों से भरा रहता। किस्मत खराब है, लोग बदल गए हैं, दुनिया गलत है, हर किसी को दोष देता। खुद को छोड़कर वो मंदिर जाता, पूजा करता, ध्यान करने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसका दुख कभी कम नहीं होता। मैं इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती, वो अक्सर खुद से कहता। तुम बाहर सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पर खुद के भीतर एक बार भी नहीं देखा। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के जंगल में एक बुद्धि से पूर्ण मौन में रहने वाले सन्यासी आए हैं। कहते हैं कि वह किसी से कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो उसके पास बैठता है वह बदल जाता है। सत्यपाल के मन में हलचल हुई। क्या यह आदमी मेरे दुख को खत्म कर सकता है? वह चल पड़ा उसी जंगल की ओर, उम्मीद के लिए कि शायद अब कोई चमत्कार होगा। उसने देखा एक बूढ़ा संत बिना किसी आकर्षण के साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। न वह कुछ बोलता था, न किसी को देखता था, बस जागता था। सत्यपाल धीरे से उसके सामने बैठ गया। घंटों बीत गए, लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई श्लोक नहीं पढ़ा, बस आंखें खुली रखकर उसे देखता रहा। कुछ नहीं कहने वाले इंसान ने जब शांति मिल जाए, समझ लो दुख बोलने से नहीं, जागने से खत्म होता है। धीरे धीरे सत्यपाल को कुछ महसूस होने लगा। मन की बेचैनी कम होने लगी। उसने पहली बार खुद को देखना शुरू किया। वो सोचने लगा, क्या मैं अब तक बस चीज़ों को पकड़कर बैठा था? मेरी नाराज़गी, मेरा घमंड, मेरी अपेक्षाएं, क्या यह सब मैंने खुद उठाए हैं? वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर दिन साधु के पास जाकर बैठता। साधु कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन सत्यपाल के भीतर कुछ टूटने लगा था। जब तुम खुद से आंख मिलाना शुरू कर देते हो, तब दुनिया तुम्हें धोखा देना बंद कर देती है। एक सुबह सत्यपाल ने साधु से एक सवाल पूछा, महाराज, क्या दुख खत्म हो सकता है? साधु पहली बार मुस्कुराए और धीरे से बोले, दुख कभी बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारी गहरी नींद की परछाई है। जब तक तुम सो रहे हो, दुख तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे ही जाग गए, वो चला जाएगा। दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा अलार्म है। सत्यपाल को वो बात सीधे दिल में लगी। वो जंगल से लौटा, लेकिन अब वो वही आदमी नहीं था। वो अभी किसी को दोष नहीं देता। उसने शिकायतें छोड़ दी थीं। अब वह हर सुबह सचमुच जागता था, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी। धीरे धीरे लोगों ने उसमें बदलाव देखे। उसकी आंखों में चमक देखी, बोलने में शांति थी, व्यवहार में करुणा थी। अब वह भी दूसरों को वही सीख देता, तुम्हारे लिए इसलिए दुख है क्योंकि तुम अब तक सो रहे हो। एक बार जागो, सब बदल जाएगा। जागना कठिन है, बस तुमने अब तक तय ही नहीं किया कि उठना है। एक दिन गांव में किसी ने पूछा, क्या तुम अब दुखी नहीं होते? सत्यपाल मुस्कुराए और कहा, दुख आता है, लेकिन अब मैं उसे सोते हुए नहीं देखता, मैं जागकर उसे जाने देता हूँ। दुख को मिटाना मत चाहो, बस उसकी जड़ों से आंख मिलाओ, वो दुख सूख जाएगा। उसकी कहानी अब गांव से बाहर फैलने लगी। लोग उससे मिलने आते, लेकिन वो सबको बस यही एक बात कहता, तुम अभी नींद में हो, अगर जाग गए वही जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है कि वह जागा हुआ है, लेकिन वास्तव में नींद में चल रहा होता है। अगर आज तुमने यह बात पकड़ ली कि दुख कोई श्राप नहीं बल्कि नींद से बाहर निकलने का इशारा है, तो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह जीवन एक सपना नहीं, लेकिन तुम जब तक जागोगे नहीं, तब तक यह सपना ही बना रहेगा। आप भी सत्यपाल की तरह जाग सकते हो, सिर्फ एक निर्णय की देरी है। बस इतना समझ लो कि दुख इसलिए है क्योंकि तुम अब तक सो रहे हो, और जैसे ही जागे वो चला जाएगा। बुद्ध की एक सीख जो समझ ली तो जीवन बदल जाएगा। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसा ताला लेकर चलता है जिसे खोलने की चाबी उसके पास ही होती है, लेकिन वह सारी जिंदगी दूसरों से चाबी मांगता रहता है और दुखी रहता है। बुद्ध ने उस एक चाबी का नाम बताया, और जिसने वो सीख पकड़ ली
उसका जीवन वाकई बदल गया। आज की यह कहानी उसी गहरी सीख को खोलती है जो तुम्हारी जिंदगी को अभी से बदल सकती है। कहानी शुरू होती है अविनाश की। यह एक युवक था जो जीवन से थक चुका था। पढ़ाई में अव्वल, नौकरी में सफल, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। सब कुछ होते हुए भी हर सुबह उसकी आंखें भारीपन से खुलती थीं। उसे ऐसा लगता था मानो वह किसी ऐसे मकड़ी के जाले में फंसा है जिसे वह देख नहीं पा रहा, लेकिन महसूस ज़रूर कर रहा है। अगर तुम सुबह उठते ही थके लगते हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा कहीं खो गई है। हर दिन ऑफिस जाना, लोगों से मिलना, मुस्कुराना, मीटिंग में भाग लेना, यह सब अब उसके लिए एक दिखावा बन चुका था। वो अपने ही जीवन में एक अजनबी सा महसूस करता था। एक दिन अविनाश को किसी ने एक वीडियो भेजा, बुद्ध की एक सीख जो जीवन बदल देती है। वो अनम ढंग से उस वीडियो को देखने लगा, लेकिन एक वाक्य ने उसे जकड़ लिया। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे ही भीतर से निकल रहा है। बाहर कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, बाहर की दुनिया बस तुम्हारे मन का आईना है। जब मन भटकता है, दुनिया बदल जाती है। उस रात अविनाश सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश की। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं खुद को समझता हूँ या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जिंदा हूँ। अगली सुबह वह ऑफिस नहीं गया। उसने फैसला किया कि वह कुछ दिन अकेले कहीं जाएगा, शांति की तलाश में। उसने एक छोटे से बौद्ध आश्रम में जाने का निर्णय लिया जो शहर से दूर कुछ पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने एक अजीब सी शांति महसूस की। न मोबाइल की आवाज़, न शोर, न भागदौड़, बस सन्नाटा, पक्षियों की चहचहाट और हवा की सांसें। जहां शोर नहीं होता वहां आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। उस आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु थे, भन तेजन। उनका चेहरा शांत था, जैसे सदियों की बारिश के बाद मिट्टी शांत हो जाती है। अविनाश उनके पास गया और पूछा, मुझे खुद को समझना है। क्या आप मुझे बुद्ध की वह सीख बता सकते हैं जिससे जीवन बदल जाए? संत मुस्कुराए और बोले, अगर सच में जानना चाहते हो तो सबसे पहले खामोश होना सीखो। तुम्हारा दुख तुम्हारे ही भीतर की अशांति है। उन्होंने अविनाश को एक साधना दी, मौन की साधना। अगले 7 दिन तक अविनाश को किसी से कुछ नहीं कहना था, बस चुप रहकर अपनी सांसों को देखना था। पहले दिन ही उसे बेचैनी हुई। आवाज़ों की आदत थी जो थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं। वो अपने विचारों को देखने लगा, डर, लालच, दुख, आकांक्षा, तुलना और सबसे ज़्यादा पछतावे। जब तुम मौन होते हो तब मन की चीखें सुनाई देती हैं और वहीं से शुरुआत होती है जागने की। 7वें दिन उसने संत से पूछा, बुद्ध की वह एक सीख क्या है जिससे जीवन बदल जाए? संत ने उसकी ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बच्चे, वह छोड़ दो जो पकड़ रखा है, वही दुख का कारण है। अविनाश चौंक गया। छोड़ दूं? संत ने कहा, पकड़ को छोड़ दो। तुमने अपनी पहचान, अपना डर, अपनी सफलता, अपनी अपेक्षाओं को जकड़ रखा है। जब तक यह पकड़ है तब तक तुम दुखी हो। जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया उसी दिन दुख भी तुम्हें पकड़ना छोड़ देगा। अविनाश की आंखें भर आईं। वह समझ गया था कि उसकी तकलीफ़ें बाहर की नहीं, भीतर की कैद हैं। उसने अपने भीतर पहली बार आज़ादी को महसूस किया। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी उम्मीद से नहीं जीऊँगा, मैं अब सिर्फ अनुभव करूँगा। वो आश्रम से लौटा तो वही ऑफिस, वही लोग, वही शोर था, लेकिन अब सब कुछ नया लग रहा था क्योंकि उसके देखने का तरीका बदल गया था। जब नज़र बदलती है तभी नज़ारा बदलता है। अब अविनाश हर दिन सुबह उठता और कुछ पल अपनी सांसों के साथ बैठता। वो खुद को समय देता। अब वो किसी से खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं था, क्योंकि अब उसे खुद से मिल गया था। उसने एक छोटी सी डायरी बनाना शुरू की जिसमें वह हर रात बस एक वाक्य लिखता था, मैं कुछ भी नहीं पकड़ रहा, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। वो पहले से कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसके शब्दों में स्थिरता होती थी।
शांति वहाँ नहीं मिलती जहाँ सब कुछ शांत हो, शांति वहाँ मिलती है जहाँ तुम शांत होते हो। कई महीने बीत गए। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त मिला और बोला, तू बहुत बदल गया है यार, क्या किया ऐसा? अविनाश मुस्कुराया और बोला, बुद्ध की एक बात समझ ली, बस वही छोड़ना सीख लो तो दुख खुद ब खुद छूट जाएगा। तुम अगर हर चीज़ को पकड़े हुए हो जो तुम्हें तोड़ रही है और फिर शिकायतें करते हो कि तुम दुखी क्यों हो। बुद्ध ने कहा था छोड़ने में ही मुक्ति है, लेकिन तुम आज भी वह सब थामे हुए हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देगी ताकि तुम सच में आज़ाद हो सको। एक समय की बात है, कौशाम्बी राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसका नाम था विवेकानंद। नाम बड़ा था पर उसका जीवन भीतर से बिल्कुल उलझा हुआ था। वह बाहरी तौर पर बहुत धार्मिक था, मंदिर जाता था, शास्त्र पढ़ता था, प्रवचन देता था, पर भीतर एक डर था, खो देने का डर। वह अपने बेटे को, अपने धन को, अपने सम्मान को और सबसे ज़्यादा अपने अहम को खोने से डरता था। तुम जितना ज़्यादा पकड़ोगे उतना ही ज़्यादा टूटोगे। एक दिन उसके गांव में खबर फैली कि बुद्ध कौशाम्बी के पास एक वन में प्रवास पर हैं। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विवेकानंद भी गया, लेकिन वह भीतर से बुद्ध को नीचा दिखाने की भावना से भरा था। उसने ठान लिया था आज बुद्ध से सवाल पूछकर उनका उत्तर बंद कर दूंगा। बुद्ध शांत थे, स्थिर थे, उनके चारों ओर एक गहन मौन फैला हुआ था। विवेकानंद ने सामने खड़े होकर कहा, अगर छोड़ देने से दुख चला जाता है तो फिर हम सब फकीर बन जाएं क्या? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, बस देखा। फिर धीरे से बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि तुमने कितनी चीज़ें पकड़ रखी हैं और वह तुम्हें कितना दुख देती हैं? विवेकानंद हंस पड़ा, मैंने सब कुछ मेहनत से कमाया है, धन, नाम, परिवार, छोड़ क्यों दूं? बुद्ध बोले, जो तेरा नहीं उसे छोड़ना ही बुद्धि है, और जो तुझे पकड़ कर बैठा है उसे मुक्त रहना ही धर्म है। कभी कभी जो तुम पकड़ रहे हो वह तुम्हें नहीं, तुम उसे पकड़ रहे हो, बस तुम्हें पकड़ कर रखे हुए है। विवेकानंद को यह बात बहुत साधारण लगी। वह उठकर चल दिया, पर उस रात कुछ अजीब हुआ। उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। सारे वैद्य आकर हार मान गए। विवेकानंद बैठा रहा, हाथ में बेटे का सिर थामे, आंखों में आंसू, पर बेटे की सांसें धीमी होती चली गईं और अंत में रुक गईं। उसके जीवन की सबसे कीमती चीज छीन गई। अब वह रोया नहीं, वह बस शांत बैठा रहा। दूसरे दिन वह बुद्ध के पास जाकर पहुंच गया। फिर उसने पूछा, क्यों गया मेरा बेटा? बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने उसे अपना मान लिया था। जहाँ मेरा वही है वही दुख है। छोड़ो तो शांति है, पकड़ो तो पीड़ा। तुम चीज़ों को छोड़ते नहीं, तुम उनसे चिपक कर जीना चाहते हो और फिर शिकायत करते हो कि ज़िंदगी भरी हो गई है। विवेकानंद अब चुप था। उसने पूछा, कैसे छोड़ूं? बुद्ध बोले, देखो, पहचानो, स्वीकार करो और फिर जाने दो। विवेकानंद ने उस दिन से मौन साध लिया। वह हर दिन बैठकर देखता, मैंने क्या पकड़ रखा है। बेटे की यादें, समाज में छवि, धर्म की श्रेष्ठता, अपनों की अपेक्षाएं। धीरे धीरे वह सब टूटता गया। जैसे जैसे टूटा वह हल्का होता गया। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। छोड़ने का मतलब है अब तुम समझ गए। सालों बीते। अब कौशाम्बी में एक नया भिक्षु लोगों को ध्यान सिखाता था। लोग उसे भिक्षु विवेक कहते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई बेटा था? वह मुस्कुराया था, नहीं, बस मेरे साथ कुछ समय चलने आया था। जो आया है वो जाएगा, जो जाता है वही जीवन का नियम है, जो थमता नहीं वही जीवन है। भिक्षु विवेक के जीवन को बुद्ध की एक बात में समेट लिया था, छोड़ना सीख लो, दुख खुद छूट जाएगा। आज तुम भी सोचो तुमने क्या पकड़ रखा है। कोई इंसान, कोई याद, कोई शर्म, कोई डर। अब समय है छोड़ने का, क्योंकि जो तुमने थामा हुआ था वही तुम्हें छोड़ने जा रहा है। छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो नहीं है उसे जितना भी पकड़ो वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। बुद्ध बोले, जो जाग गया वो कभी नहीं रोया। तुम रोते हो क्योंकि तुम अभी सो रहे हो। जब आँख खुलती है
तो रोना बंद हो जाता है। बुद्ध ने कहा था जो जाग गया वो कभी नहीं रोया, क्योंकि जागने के बाद सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा वास्तव में है। अब सुनो एक ऐसी सच्ची कहानी जो तुम्हें झकझोर देगी, बाहर से भी और भीतर से भी। कहानी शुरू होती है राजगृह राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम था आर्यन। वह एक ब्राह्मण था, शिक्षित था, संपन्न था, पर दुखी था। उसे कोई समझ नहीं पाया और ना ही वह किसी को समझ पाया। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और अब उसका 4 साल का बेटा ईशान ही उसका सब कुछ था। पर आर्यन का मन हर समय चिंता से घिरा रहता। जिसे तुम खोने से डरते हो वही सबसे पहले टूटता है। वह हर रोज सोने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करता, मेरा बेटा मुझसे कभी दूर न जाए। एक दिन गांव में खबर फैली, बुद्ध पास के जंगल में रुके हैं। लोग दौड़ पड़े उनके दर्शन को। आर्यन भी गया पर दर्शन नहीं किए। उसने बुद्ध को दूर से देखा और लौट आया। उसके भीतर प्रश्न गूंजा, क्या यह आदमी सच में जानता था कि दुख क्या है? कुछ दिनों बाद एक भयानक बीमारी फैली। ईशान भी उसकी चपेट में आ गया। आर्यन ने सब कुछ किया, वैद्य, तांत्रिक, पूजा, हवन, पर ईशान नहीं बच पाया। आर्यन टूट गया। उसने खुद को बंद कर लिया। ना वह बोलता था, ना ही खाता था, ना किसी से मिलता था। रात रात भर बस रोता रहता। जिसके जाने पर तुम टूटते हो वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। फिर किसी ने उसे बुद्ध की बात याद दिलाई, जो जाग गया वह कभी नहीं रोया। वह फिर से बुद्ध के पास गया। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। आर्यन उनके सामने जाकर बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोता रहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई संतावना नहीं दी, बस इतना बोले, क्या तुम बेटे को वापस लाना चाहते हो? आर्यन चौंका। हाँ, उसने कांपती आवाज में कहा। बुद्ध बोले, तो जाओ, इस गांव में ऐसे 5 घरों से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी कोई मरा ना हो। आर्यन दौड़ पड़ा। पहला घर एक माँ बोली, हमने 2 बच्चों को खोया है। दूसरा घर, मेरे पति एक युद्ध में गए थे, नहीं लौटे। तीसरा घर, पिता का देहांत पिछले साल हुआ था। चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, हर घर से सिर्फ एक ही उत्तर मिला, दुख है और मृत्यु है। तुम्हारा दुख अकेला नहीं है, हर घर में एक चिता जलती है। बस कुछ लोग उसे बाहर से दिखाते हैं और कुछ भीतर छुपा लेते हैं। रात होते आर्यन बुद्ध के पास लौटा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांत स्वीकार था। बुद्ध ने पूछा, क्या लाए? आर्यन बोला, दुनिया का सच, मौत सबका हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम जाग गए हो। जब जागते हो तो जीवन वैसे ही दिखता है जैसा है, ना ज़्यादा ना कम। तब तुम ना रोते हो ना भागते हो, बस देखते हो परिवर्तन की शुरुआत। जब आर्यन ने रोना छोड़ दिया और सवाल करना शुरू किया, क्यों होता है दुख? मृत्यु क्यों आती है? क्या मैं फिर से किसी से जुड़ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए है क्योंकि तुम जीवन से कुछ और चाहते हो और जीवन वही दे रहा है जो वह देना चाहता है। आर्यन बोला, तो क्या इच्छा छोड़नी चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, जागना होगा। जब तुम जागते हो तो इच्छाएं खुद शांत हो जाती हैं। अब आर्यन ने ध्यान करना शुरू किया। प्रत्येक दिन वह चुप बैठता, अपने भीतर देखता, अपने बेटे की मुस्कान, उसके जाने का क्षण, अपना क्रोध, अपनी लाचारी और फिर एक अजीब सी शांति। ध्यान वही है जहाँ तुम भीतर देखते हो और धीरे धीरे पिघलने लगते हो। 6 महीने बीते। अब आर्यन वह नहीं था जो पहले था। अब वह गांव में लोगों को ध्यान सिखाता था। जो बच्चे दुखी होते उनके सिर पर हाथ रखता, जो बूढ़े अकेले होते उन्हें गले लगाता। लोग पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? वह बस एक ही बात कहता, जो जाग गया वो कभी नहीं रोता। अंतिम बिंदु, कई वर्षों बाद जब आर्यन मृत्यु के निकट था, उसने किसी से पूछा, क्या तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती? वह मुस्कुराया, आती है, पर अब उस याद में आंसू नहीं, शांति है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ उसका आना भी उपहार था और जाना भी। जब तुम जीवन को उसी रूप में स्वीकार लेते हो जैसा वह है, तब तुम्हें जीवन भी वैसे ही अपनाता है जैसे तुम हो। आज तुम भी सोचो, क्या तुम
अब भी रो रहे हो तो शायद अब भी सो रहे हो। जागो, क्योंकि जब तुम जागते हो तो कोई दुख, कोई मौत, कोई छाया तुम्हें हिला नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था, जो जाग गया वो कभी नहीं रोया। अगर आज एक बात पकड़ ली तो दुख हमेशा के लिए खत्म। तुम रोज सोचते हो कि दुख क्यों नहीं जाता, तुम रोज सोचते हो कि दुख क्यों नहीं जाता, पर आज अगर इस एक बात को सच में पकड़ लिया तो ना कल रोना पड़ेगा, ना ही जीवन भर दुख रहेगा। वाई राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था। नाम था निर्वाणपुर। यह गांव बाकी गांव जैसा नहीं था। वहाँ के लोग बेहद शांत, सरल और ध्यान मग्न रहते थे। लेकिन इस गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्पित, जो बाहर से तो सबके जैसा दिखता था पर अंदर ही अंदर टूट रहा था। अर्पित का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पिता बचपन में गुजर गए थे, माँ ने बहुत मुश्किलों से पाला था, पर अर्पित को हमेशा लगता था कि उसे जीवन से कुछ नहीं मिला। वह हर सुबह उठता, वही काम करता, वही लोग, वही बातें, पर भीतर एक गहरा खालीपन था। वाई ऑडियंस रिटेंशन, क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है? वाई, एक गांव में खबर फैली थी कि एक विशुद्ध भिक्षु बोधि रत्न गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। लोग कहते हैं कि जिसने उसकी आंखों में एक बार भी झांक लिया, उसका दुख वहीं खत्म हो गया। अर्पित ने पहले हंसी उड़ाई। एक आदमी सिर्फ देखने से दुख खत्म कर देगा, यह सब पाखंड है। पर उस रात अर्पित के सपने में बोधि रत्न आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर आज यह बात पकड़ ली तो दुख हमेशा के लिए खत्म। वाई कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें वहीं ले जाता है जहां से बचना चाहते हो, क्योंकि वहीं से सब बदलना होता है। वाई, अगली सुबह अर्पित खुद को उस पीपल के पेड़ के पास खड़ा पाया। बोधि रत्न की आंखें बंद थीं, उनका शरीर स्थिर और मुख पर ऐसा भाव जैसे समय रुक गया हो। अर्पित ने पूछा, मुझे दुख क्यों नहीं छोड़ता? बोधि रत्न ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोले, तू क्यों नहीं छोड़ता? मैंने सब छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, तू अपनी पहचान पकड़े बैठा है, अपनी पीड़ा को, अपने अतीत को और सबसे ज़्यादा उसके मेरे साथ को। अर्पित चुप हो गया। जैसे ही तुम अपने दुख की कहानी को बार बार दोहराना बंद कर देते हो, वही दिन होता है जब दुख भी थक कर चला जाता है। वाई बोधि रत्न बोले, एक बात समझ ले, जीवन तुम्हें चोट नहीं देता, तो खुद उस चोट को पकड़ बैठता है। दुख तुझे तब तक नहीं छोड़ता जब तक तू उसे अपनी पहचान बनाए रखता है। अर्पित की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या करना होगा मुझे? छोड़ना सीख ले, पकड़ना बंद कर दे। पर बात बस समझने से नहीं आती, जीनी पड़ती है। हर सांस के साथ समझ की कुछ भी स्थायी नहीं होती। न तेरा दुख है न खुद। वाई, तुम जो पकड़ कर बैठे हो वो शायद पहले कभी सच था, पर अब वही झूठ बनकर तुम्हें तोड़ रहा है। वाई, अर्पित ने 7 दिन वहीं पीपल के नीचे बैठकर ध्यान किया। हर दिन वह अपनी पीड़ा को देखते, पहचानते, फिर उनसे अलग होने की कोशिश करते। पहले दिन माँ की गरीबी याद आई, उसने देखा और छोड़ा। दूसरे दिन पिता की मौत, उसने महसूस किया और छोड़ा। तीसरे दिन अपनी नाकामियाँ, उसने स्वीकार किया और छोड़ा। हर दिन एक नई परत उतरती रही। जैसे जैसे छोड़ता गया वैसे वैसे भीतर हल्का होता गया। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे अपनों तक भी पहुंचा देना, शायद उनका जीवन भी बदल जाए। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।